जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। जा रही है साउंड क्लियर? सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए। एक बार सभी लोग मिल करके यस या नो में जवाब करिए तो। यस, सुरीली आवाज एकदम क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बताइए कि क्वेश्चन नंबर कितना पर है। हम लोग कल इसके बारे में समझे थे कि एवरेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला भी हम लोग निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, 6 नंबर HW में था। 6 नंबर सवाल HW में था। 6 नंबर सवाल का आंसर करिए। 6 नंबर सवाल को HW में दिए, अब HW में इसे आंसर किया जाए। किए हैं इसका आंसर। लगातार संख्या का औसत बीच वाली संख्या या तो लगातार संख्या का औसत फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 होता है। सबका 80 आया है, देख लेते हैं। 5 के प्रथम 31 गुणज, तो 5 के प्रथम 31 गुणज का मतलब कि पहले 5 में 1 से गुना करिए, फिर 5 में 2 से गुना करिए, फिर 5 में 3 से गुना करिए, फिर डॉट 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 5 में 31 से गुना कर दीजिए। तो 5 के प्रथम 31, 5 में 31 बार गुना करेंगे। 5 एकम 5, 5 गुना 2, 5 गुना 3, 31। तय हो गया 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट, यहां हो गया आपको 155। अब एवरेज जब हम लोग निकालेंगे तो एवरेज फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, एवरेज हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट में कितना है जी? कहिएगा 5 है। लास्ट में कितना है? 155/2। तो 5 प्लस 155 160 हो गया, 160 हो गया, और 160 में 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो गया? 80 हो गया। किस ऑप्शन में है जी? कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आया था बी, वाह, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दिए। इस सवाल का आंसर करिए। कह रहा है कि प्रथम 60 संख्या का औसत 62 है तथा 40 अन्य संख्याओं का औसत 72 है। सभी संख्या का औसत क्या है? सभी संख्याओं का औसत निकालना कि सब का औसत क्या है। सभी संख्याओं का औसत। सर एनटीपीसी का बैच फिर से का एनटीपीसी का क्या लीजिएगा, इसी में आपका काम हो जाएगा। और जो एनटीपीसी के लिए है एनटीपीसी में काम हो जाएगा। तो एनटीपीसी के बैच फिर से नहीं लेना, इसी को आपको बढ़ाइए, आगे क्लियर हो जाएगा। प्रिंटेबल पीडीएफ पार्टनरशिप का वो बदल करके दूसरा चला जाएगा, जो कट गया है वो 31 लगातार विषम संख्या आ रहा है आगे, सबसे बड़ा सबसे छोटा सब निकल जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करना पटेल साहब। सब सवालें हैं, सब सवाल बनाते चलेंगे, आंसर होता चलेगा। इसका आंसर आया। इसका हम 3 तरीका बताएंगे और 3 तरीके में जो आपको आसान लगे उस पर आपको आंसर आना है। पहला जो मेथड है, मेथड जो फर्स्ट है ना, मेथड फर्स्ट क्या कह रहा है? मेथड फर्स्ट है वेटेड एवरेज से बनाना। जैसे 60 संख्या का जो एवरेज दिया है, 60 का जो एवरेज दिया है वो 62 है, और 40 संख्या का जो एवरेज दिया है, 40 का जो एवरेज वो दे रखा है 72। तब टोटल का एवरेज निकालना, तब वेटेड एवरेज होगा। और वेटेड एवरेज मतलब 100 का अगर एवरेज निकालेंगे तो 100 संख्या का हम एवरेज निकालने जा रहे हैं। आप क्या करिए कि वेटेड एवरेज से बनाइए, 60 में गुना कर दीजिए 62 से, प्लस 40 में गुना कर दीजिए 72 से, और 100 संख्या टोटल है 60 नंबर, और 100 60 और 40
पहला 60 संख्या है, दूसरा 40 है, तो 60 और 40 जोड़ करके कितना हो गया कहिएगा 100। 100 हो गया है। अब गुना कर दीजिए, इसमें गुना करेंगे तो 0 हो गया, 6 दूना 12 हो गया, 6 छंके 36 और 1 3720 हो गया। इससे गुना कर देंगे, 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 7 चौ 28, 2880 3720 और बटा में 100 हो गया। अब जोड़िएगा तब यहाँ हो गया 2900, 2900 और 3700 6600 हो गया, 6600 बटे 100, 6600 में 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कितना बार में कट गया 66 बार में, तो इनका एवरेज हो गया 66। तब पहला जो तरीका था वेटेड एवरेज से बनाना है और वेटेड एवरेज से बना दिए, तब हो गया ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेटेड एवरेज से बनाए हैं और वेटेड एवरेज से कितना हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर्ण हो गया। तो ये था आपका वेटेड एवरेज। कौन सा एवरेज हो गया कहिएगा वेटेड एवरेज हो गया। दूसरा तरीका समझिए, दूसरा वाले तरीका समझिए कि इसका सेकंड मेथड क्या है। इसका मेथड सेकंड क्या है, तब हो गया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड पर आइए। सेकंड मेथड है कि डेविएशन लगाना। सेकंड मेथड है डेविएशन लगाना। कौन सा लगाना है जी डेविएशन। और डेविएशन लगाने के लिए समझिए, जब हम लोग यहाँ डेविएशन लगाने आएंगे तो 60 नंबर का एवरेज 62 है। 60 का एवरेज कितना है जी 62 है। और 40 नंबर का जो एवरेज है, 40 का जो एवरेज है वो 72 है। अब हम लोग को 100 नंबर का एवरेज निकालना है। टोटल कितना नंबर हो गया 100, 60 और 40 100 का एवरेज, तो 100 का हम एवरेज निकालेंगे। तब इस 100 का जब हम लोग एवरेज निकालने जाएंगे तो एवरेज देखिए कैसे निकलता है वेटेड एवरेज। कमेंट एकदम बंद कर दीजिएगा। जब भी हम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो एज्यूम करेंगे। क्या किया जाएगा कहिएगा कि हम लोग मेथड को एज्यूम मेथड कहिए या तो आप कहिए इसे डेविएशन। कमेंट एकदम बंद कर दीजिए। 100 60 प्लस 40 100 आ रहा, 100 आ रहा है 60 नंबर और 40 नंबर 100 आया, 60 प्लस 40 100 आया, 60 नंबर और 40 नंबर। शुरुआत में 60 नंबर था, फिर 40 नंबर है, तब कुल नंबर कितना है 100। 60 और 40 100। वेटेड एवरेज से क्या हम लोग करेंगे कहिए 60 में 62 से गुना कर देंगे प्लस 40 में 72 से गुना। 60 संख्या का एवरेज 62 है तो योग 60 गुना 62। 40 संख्या का एवरेज 72 है तो योग 40 गुना 72, क्योंकि योग होता है एवरेज गुना नंबर। तो एवरेज गुना नंबर योग कर दिए। योग करने के बाद आ गया 66, 100 में 100 से भाग कर दिए 66। इसमें एवरेज में कोई भी मान लीजिए या तो 62 या 72। आप लोग कमेंट करिए कि हम इसमें एवरेज 62 माने कि 72 माने। 62 एवरेज मान ले कि 72 मान ले, थोड़ा सा आप लोग एक बार हमें ज्ञान दीजिए कमेंट कर करके। कमेंट कर करके सलाह दीजिए कि कौन सा मान ले, 60 एवरेज माने, 62 एवरेज माने कि 72 एवरेज माने। एग्जाम कब तक होगा जून दिया है, एक वायरल नोटिस हो रहा है, अभी आया नहीं है, ऑफिशियल आने दीजिए पूरा पता चल जाएगा। 72 मान ले, कोई 62 कह रहा है, कोई 72 कह रहा है। कोई हमारे इसमें जो छोटे छोटे भाई और बहन हैं वो सभी कह रहे हैं कि कोई 62 और कोई 72, कोई 62 और 72, ये दोनों में कंट्राडिक्ट हो गया। दोनों में कंट्राडिक्ट हो गया। दोनों को हम क्या कर रहे हैं कि दोनों मान करके बनाएंगे। अब कमेंट करना बंद करिए और हम जो बताते हैं वो बात आप समझने का प्रयास करिए। कमेंट को अब बंद कर दीजिए। कमेंट क्या करिए बंद करिए। अब बात को यहां समझने का प्रयास करिएगा। हम दोनों मान लेंगे। एक बार 62 मान करके आंसर कर देंगे और एक बार 72 मान करके हम आंसर करेंगे। हम मान लिए कि एवरेज सभी का 62 होगा। सभी का सभी एवरेज कितना होगा 62, तो सबका एवरेज 62, लेकिन ये 72 है सर। हम मान लिए कि एवरेज कितना है सबका 62। अगर इसका भी 62 रहता तब यहाँ सबका एवरेज 62 हो जाता। 100 आया, 60 प्लस 40 को जोड़ करके आया, तो ये 72 है जो कितना ज्यादा है 62 से 72 कितना ज्यादा है कहिएगा 10। एक लोग पर 10 ज्यादा है तो ऐसा 40 लोग है। एक लोग पर 10 ज्यादा है ऐसा टोटल 40 लोग है, तो 10 में 40 से गुना कर देंगे तो 400 ज्यादा हो जाएगा। कितना ज्यादा हो जाएगा 400। 400 ज्यादा है जो कितने लोगों पर बटेगा कहिएगा 100 लोगों पर।
400 ज्यादा है जो 100 लोगों पर बटेगा, तो 400 में 100 से भाग कर देंगे 4 बार में। 62 प्लस 4 कितना हो गया 66। तो एवरेज इसको हम लगा लें तो 66 आ गया, जो डेविएशन से निकाले हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो डेविएशन से निकालें तो कितना हो गया कहिएगा, डेविएशन से निकाले हैं 66, 62 प्लस 4 66। अगर समझ में ये आया तो एक बार सभी लोग यस लिख दीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो सभी लोग मिलकर नो लिख दीजिएगा। समझ में आ गया तो सभी लोग यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया तो सभी लोग नो लिख दीजिए। समझ में आया एक बार यस लिख दीजिए, नहीं समझ में आया नो लिख दीजिए। यस या नो में, यस या नो में सब लोग जवाब करिए जितने लोग हैं, जिससे हमें पता चले कि किस किस लोग को समझ में आया है और किस किस लोगों को समझ में नहीं आया। चलिए हम समझ गए, रिपीट भी कर रहा है, रिपीट तो इसमें है ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं। यस या नो में हम सिर्फ जवाब लेना चाह रहे थे। अब कमेंट करना बंद करिए, हम समझ गए कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है। बस एक बार और समझा देंगे ना, समझ में एकदम आ जाएगा। एक बार और हम समझा देंगे तो आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा, एकदम समझ में आ जाएगा। कमेंट अब कर दीजिए बंद, भैया मेरे कमेंट को बंद करिए, बात को समझिए। फिर से हम मान लिए कि एवरेज जो है वो 62 है, हम मान लिए कि एवरेज 62 है। अच्छा एवरेज 62 है तो यहाँ भी 62, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन ये 72 है जी, तब 72 है जो 62 से कितना ज्यादा है कहिएगा, 62 से 72 है जो 10 ज्यादा है। एवरेज माने हैं 62, तो 62 था, कोई प्रभाव नहीं। दूसरा 72 है जो 62 से कितना ज्यादा है 10। एक लोग पर 10 ज्यादा है तो 40 लोग पर कितना ज्यादा होगा, 10 में 40 से गुना कर दिए, कहिएगा 400 ज्यादा हो गया। आई 400 ज्यादा है जो कितने लोगों पर बांटेंगे, 100 लोगों पर, तो 100 से हम कर दिए भाग, तो कहिएगा 4। 62 प्लस 4 कितना हो गया 66। बहुत आसान था डेविएशन लगाना, ऑप्शन नंबर डी। जैसा ही हम लोग डेविएशन लगा देंगे ना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए कमेंट बंद, कमेंट को बंद करने कहते हैं तो भी आप लोग करते हैं। अब थोड़ा सा बात को समझिए, फिर से हम दूसरा मेथड पर आ रहे हैं, और दूसरा मेथड पर फिर हम आ रहे हैं डेविएशन लगाना है। तो जरूरी नहीं है कि हम 62 ही मानेंगे, अभी एवरेज जो हम मान लेंगे, अब एवरेज मानेंगे 72। अब जो हम एवरेज मानने जा रहे हैं कि 100 लोगों का जो एवरेज है, 100 लोग 60 प्लस 40, 100 लोगों का जो एवरेज है वो हम एवरेज मान लिए 72। अब एवरेज मान लिए कि 72 है, तो यहाँ भी 72, यहाँ भी 72, कोई प्रभाव नहीं। लेकिन 62 72 से कितना कम है कहिएगा, 10 कम है। 62 है जो 72 से 10 कम है। 62 है, एवरेज 72 हम माने हैं, तब 72 से 62 10 कम है। एक पर 10 कम है तो 60 पर कितना कम हो गया 600। 60 पर 600 कम गया, इस 600 कम जाएगा कितने लोगों में कहिएगा, 100 लोगों में कम जाएगा। तो 100 में 600 में 100 से भाग कर दिए 6 बार में, 72 में से 6 घट गया तो कितना हो गया कहिएगा 66। 72 में 6 घटा दिए तो कितना हो गया 66। किस ऑप्शन में है कहिए, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दान कर। देखा विनोद, ये था डेविएशन लगाना। दोनों में कोई मानिए आंसर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। 62 भी माने तो भी आंसर 66 आ गया, और 72 भी माने तो भी 66 आ गया। अब तीसरा पर आ जाइए, तीसरा मेथड थर्ड क्या है, तीसरा मेथड क्या है, तब ये तीसरा मेथड पर हम आ रहे हैं। तीसरा मेथड है जिसे हम लीनियर मेथड कहते हैं, बहुत कमाल का मेथड है जी। सभी स्थान पर लीनियर मेथड लगाएंगे, यहाँ एवरेज में लगा रहे हैं, फिर हम लोग लगा देंगे आगे चल करके प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, SI CI, ये लीनियर मेथड के नाम से जाना जाता है। 60 संख्या का एवरेज, 60 संख्या का एवरेज 72 है, 40 संख्या का एवरेज 60 है। तो आप क्या करिएगा, 72 है, 60 संख्या का 62 है, 40 का 72 है। आप संख्या को जितना छोटा करना है उतना आप छोटा कर दीजिए। तब 20 से कट गया 3 बार में, 20 से कट गया 2 बार में। संख्या को जितना छोटा करना है छोटा कर दीजिए।
टोटल संख्या को जोड़ दिए 3 + 2 5। अच्छा ये 60 संख्या का एवरेज कितना है जी 62। तो 60 के नीचे 62 लिख दीजिएगा रेशियो के नीचे। 40 के नीचे एवरेज कितना है कहिएगा, इसका 72 है तो यहाँ 72 लिख दीजिए। और टोटल एवरेज निकालना है, पता नहीं है एक्स, जिसको निकालना है उसी को एक्स मानिएगा। अब कर दीजिए यहाँ गुना, तब यहाँ गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 18 186 प्लस यहाँ गुना कर दिए तो 100 कितना हो गया 44 बराबर 5 में x से गुना कर दिए तो कितना हो गया 5x, 5x हो गया। अब 5x बराबर जब हम ऐड कर देंगे कि 5x बराबर क्या हो गया कहिएगा कि 320 हो गया, 320। तो x का जब हम लोग मान निकालेंगे तो 320 में 5 से भाग कर देंगे, 320 में 5 से 320 330 ना, 1 मिनट, 330 और 330 में 5 से भाग कर देंगे, 330 में 5 से भाग कर देंगे, कितना बार में कट गया 66 बार में। तो एक्स टोटल था, टोटल का मान आ गया 66, तो एवरेज हो गया 66। तो ये लीनियर मेथड भी बहुत काम का चीज है। लीनियर मेथड में हमको क्या करना है कि जितना नंबर है उसको हम कर देंगे छोटा, और जब छोटा कर देंगे और छोटा करने के बाद जिसका जिसका मान दिया है सामने लिख देंगे, जिसका मान नहीं दिया है उसी को हम लोग एक्स मानेंगे। फिर से एक बार बात करिए, यहाँ बात को समझिए। क्या बात है सर, दिल गार्डन गार्डन कर दी, हुआ ना गार्डन गार्डन, और हो जाएगा। संख्या को छोटा कर दिए, 60 40 3 2 टोटल 5, 60 वाला का एवरेज 62 है, 40 वाला का 72 है, टोटल पता नहीं है, टोटल को एवरेज x मान लिए, गुना करके जोड़ दिए x बराबर 66। एक कह रहा कि सर जी सबसे बढ़िया थर्ड वाला है, तो सबसे बढ़िया थर्ड को बनाइए। अच्छा जिनका ALP CBT 2 दिया देना है, सब हम लोगों का अभी सीरीज चल रहा है, ALP CBT 2 का स्पेशल सीरीज। अब आप लोगों का 3-4 चैप्टर समाप्त भी हो गया, जिनका एग्जाम देना हो पहले से भी पढ़े होंगे, तो शाम में 8:15 में 8:15 में 8:15 में शाम में 8:15 में शाम में बाईटी पर सीरीज चल रहा है मैथ का। 8:15 शाम में बाईटी पर सीरीज चल रहा है KGS रेलवे एग्जाम्स, KGS रेलवे एग्जाम्स पर। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आप सभी लोग जिनका एग्जाम देना है CBT 2 का, या जो पहले से पढ़े हुए हैं, वो सभी लोग 8:15 में डेली रात में जुड़िए और KGS रेलवे एग्जाम्स पर जाके यूट्यूब पर सर्च मारिएगा ना, तब 8:15 में डेली का डेली सीरीज चल रहा है, मजा आ जाएगा। तो जिनका एग्जाम देना है NTPC का, जिनका एग्जाम देना है CBT 2 का, वो सभी लोग जुड़िए। अब आप लोग कहिएगा कि सर अभी हम लोग को पूरा सिलेबस हुआ नहीं है, तो वो पूरा वाला का है या कहीं कहीं पढ़े हैं उनके लिए हम आप लोग को कहते कि जैसा ही आप लोगों का टॉपिक समाप्त होता चलेगा वैसा हम आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन चलाते रहेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन एक बार हम इकट्ठा सब कर लिए हैं। आप लोगों का कौन कौन सा चैप्टर समाप्त हुआ है कहिएगा। रेशियो प्रपोर्शन हो गया है सर, मिक्सचर एलिगेशन हो गया है, पार्टनरशिप हो गया है, ये एवरेज चल रहा है। तो ये 3 गो हम लोग को अभी एडवांस में है, तीनों को सबसे पहले हम रेशियो प्रपोर्शन का जितना प्रीवियस क्वेश्चन ग्रुप डी में है, NTPC में है, ALP है, CBT 1 CBT 2 या NTPC CBT 1 CBT 2, सब क्वेश्चन को हम एक बार इकट्ठा करा रहे हैं और सबको आपको चैप्टर वाइज जब रिवाइज कराएंगे ना तो आप बहुत बढ़िया होगा। जैसे रेशियो आप लोग पढ़ लिए एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम आप लोगों को सैटरडे या संडे में रेशियो को हम पूरा रेशियो मिक्सचर एलिगेशन ये जो 3-4 टॉपिक पढ़ाया गया है सबको हम ले लेंगे, एकदम मैराथन 2-2 3-3 घंटा में समाप्त कर देंगे। ये चलेगा आपका बाईटी का मतलब यूट्यूब है, एक चैनल है जो नया भी फिलहाल जो बना है, किंग मैथ्स किंग PK सर के नाम से, मैथ्स किंग PK सर, मैथ्स किंग PK सर, समझ में आया। मैथ का बादशाह चैनल का नाम रख दी है नया वाला का, मैथ्स किंग PK सर। इसमें रेशियो जितना हम लोगों का रेशियो का या तो मिक्सचर एलिगेशन का या पार्टनरशिप का या एवरेज अभी समाप्त नहीं हुआ, सब यहाँ हम चैप्टर वाइज आप लोगों को यही सैटरडे से कल हम बता देंगे कि कितना बजे से रात में लेंगे। तो जो जो नहीं ये चैनल को किए हैं फॉलो या क्या कहा जाता है कोई भी, वो जा करके आराम से क्या करना है। ये बाईटी KGS पर, ये जो KGS जो रेलवे है वो डेली का डेली हमें 8:15 PM में
लेकिन इसको कब करना है कि जो आप लोगों को एएलपी सीबीटी 2 देना है जी, एएलपी सीबीटी 2, जिसका पीटी का भी रिजल्ट हो गया, वो सबका सब लोग 8:15 PM में बाईटी केजीएस रेलवे पर डेली जुड़ना है। जिनका एनटीपीसी का देना है, जिनका एनटीपीसी का देना है, वो भी आप 8:15 में जुड़िए। अच्छा, 8:15 में आपको क्या चलता है? मैथ्स का, और इसके जस्ट पहले आप लोगों का साइंस चलता है 7 बजे से, वो आप लोगों का शैलेंद्र सर लेते हैं, उसमें सीबीटी 2 चलेगा। इसके जस्ट पहले 6 बजे से चलता है क्या? रीजनिंग, वो भी चलता है आप लोगों का, जो मनीष सर लेते हैं। तो ये आप लोगों का रीजनिंग यहाँ हो गया, मैथ यहाँ, सॉरी रीजनिंग हो गया आपको यहाँ, एक 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 सेकंड, हाँ आ गया, गायब हो गया था जी। जैसे रीजनिंग है, यहाँ मैथ्स है, और यहाँ सॉरी यहाँ साइंस है, और यहाँ हम लोगों का क्या हो गया? कहिएगा कि ये मैथ्स। तो रीजनिंग, साइंस और मैथ्स रेलवे के लिए यह 3 टॉपिक बहुत धाकड़ है, जो हम लोगों का डेली चल रहा है। पहले यही 8:15 में महाकुंभ चलता था, महाकुंभ सिर्फ ग्रुप डी के लिए। अब आएगा, जैसे ग्रुप डी का डेट देगा ना, तो ग्रुप डी का डेट देगा, तो फिर ग्रुप डी का स्पेशल हम लोग का सीरीज उसमें चलेगा। तो ये अभी चल रहा है सीबीटी 2, जो आप थंबनेल पर देखिएगा, सीबीटी 2। तो जहरीला, हाँ वही जहरीला बाबा 6 बजे से, 6 बजे से। तो बहुत सारा साइंस भी चल रहा है। मतलब हम लोग जरूरी नहीं है कि पेडे कोर्स सिर्फ देते, साथ साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट वाला भी कोर्स चलता है, जो पढ़े हुए हैं सीबीटी 2 के लिए। बहुत सारा हम लोगों को सीबीटी 1 वाले का रिजल्ट हुआ है एएलपी में, एएलपी में। और सीबीटी 2 जब फाइनल होकर के आएगा, और आराम से कोपचे में मिठाई लेकर के आएगा, मजा आ जाएगा। क्लियर? यहाँ चैप्टर बाय चलेगा, मैथ्स किंग से नाम से। देखिए ना, हम लोग एकदम सिलेक्शन इस बार जो हम लोग का जब स्टूडेंट सिलेक्शन होकर के आएगा ना जी, तब बोर्ड पर या स्टेज पर समाहित ही नहीं होगा, कैमरा छोटा पड़ जाएगा। चलिए 7 के बाद 8, 8 नंबर का आंसर करिए, 8 नंबर का आंसर करिए, 8 नंबर का। सब लोग का सही आंसर आना चाहिए, 8 नंबर सवाल। आठ नंबर सवाल का सभी का सही आंसर होना चाहिए। मेरा कमेंट पर नहीं ध्यान, सबका कमेंट पर ध्यान रहता है, लेकिन अब जो जरूरत रहता है या जैसा समय हम पढ़ाते हैं उस समय आप कमेंट करते होंगे, तो कैसे चलेगा मामला? नहीं ना, इसका सबका आंसर सही आना है। थोड़ा सा समय लीजिए, लेकिन आंसर जरूर करिए। अब यहाँ देखिए, हम लोग का आ गया है क्वार्टर, क्वार्टर के साथ देखते रहना है, और देख करके आराम से क्या करते रहना है? पढ़ते रहना। 52 आ गया, कौन सा मेथड से बना दे? आप बना दीजिए पहला से, डेविएशन लगा करके आप बना दीजिए। जिनको मन है डेविएशन लगाइए, या तो जिनको मन है वो लगा दीजिए वेटेड एवरेज, या जिनको मन है वो लगा दीजिए लीनियर मेथड। हमें लग रहा है कि डेविएशन से बना देते, और डेविएशन से और समय क्या हो जाता है? बहुत कम। डेविएशन लगाते हैं, 52 आ गया सबका, बहुत बढ़िया। डेविएशन लगाने जा रहे हैं जी। 60 का जो एवरेज है वो 50 है, 60 का जो एवरेज है ना भैया मेरे, वो कितना है जी? 50। और 40 का जो एवरेज है ना भैया मेरे, 40 का जो एवरेज है, 40 का जो एवरेज है वो वाले कितना है? कहिएगा। 40 का एवरेज है वो कितना है जी? 55, 55। अब सबका सही आंसर होना, 60 का एवरेज 50, 40 का एवरेज है कितना? 55, 55। 60 का 50, 40 का एवरेज कितना है? 55।
अब हम वेटेड इसी में लगा देते हैं डेविएशन, तो 60 + 40 कितना हो गया 100, और 100 का जब हम एवरेज निकालेंगे तो हम मान लिए कि सबका एवरेज 50 है, तो इसका भी एवरेज सबका 50-50 माने, लेकिन 55 है जो 50 से कितना ज़्यादा है, कहिएगा 5 ज़्यादा। एक पर 5 ज़्यादा है तो 40 पर कितना ज़्यादा हो गया 200, तो 200 ज़्यादा है कितने लोगों पर, कहिएगा 200 लोगों पर है सर। 200 में 100 से भाग कर दिए 2 बार में, 50 + 2 कितना हो गया है 52, 52 हुआ है। और किस ऑप्शन में 52 है, ऑप्शन नंबर डी फॉर दानवीर कर। बहुत बढ़िया, एकदम दिल गार्डन कर दिया आप लोग आंसर करके। लेकिन आप लोगों को जैसा ही क्लास समाप्त होता तो इसको तीनों मेथड से बनाने का प्रयास करिएगा। जहां नया सवाल आएगा हम 3 तरीके से, जहां 2 तरीके हैं 2 तरीके से बनाएंगे, लेकिन दूसरा सवाल एक तरीके से बना करके आगे बढ़ेंगे। और आप लोगों का जो 2 सवाल 3 सवाल है वो 2-3 तरीके से आपको बना करके देखना है, वो बाद में इसका आंसर करिए। इस सवाल का आंसर करिए तो बहुत अच्छा सवाल है, लाजवाब सवाल है, जिसका कोई जवाब नहीं हो। एक लिख रहा है डी फॉर दादा पीके की जय हो। वाह वाह, गजब, एकदम चारों चैम्बर स्पर्श कर गया, बहुत बढ़िया। इसका आंसर करिए। ओल झोल आंसर आना स्टार्ट हुआ ना, कॉपी करता है जो कॉपी करे, जो कॉपी करे उसका सब कॉपी समाप्त हो जाए। जाओ, जो कॉपी करके यहां लिखेगा उसका सब कॉपी ऐसी रखे रखे सब समाप्त हो जाए। इसीलिए कोई कॉपी नहीं करेगा, कॉपी पर बना करके आंसर करेगा। डी आया, चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वेटेड एवरेज से सवाल बनेगा। बहुत सारा ऐसे सवाल हैं जो बिना वेटेड एवरेज से सवाल नहीं बन पाएगा, तब वेटेड एवरेज भी अपना आप में एक अच्छा आप लोगों को रखता है कॉन्सेप्ट। तो जो सवाल है सब आराम से क्या करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। सर 3 संख्या है, हम मान लिए कि 3 संख्या है, उनका एवरेज है 498, तो वो 3 संख्या में मान लेते हैं कि ABC है। मान लिए कि पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, और तीनों संख्या का जो एवरेज है, औसत है, वो 498 है। तो हम योग निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, कहिएगा यस सर। 3 से गुना कर दिए तो 8 तिया 24 का 4 हो गया, 4 हो गया, और 9 तिया 12, 9 तिया 27, 27 और 2 29 का 9 हो गया, हासिल 2, 12 और 2 1494। तो तीनों संख्या का योग 1494 है। हम मान लिए कि सबसे बड़ा संख्या ए है और सबसे छोटा संख्या सी है। हम माने कि सी सबसे छोटा संख्या है, सी है जो सबसे छोटा संख्या है। हम मान लिए, मानने में क्या है, मानने में क्या है, मान लिए कि सबसे छोटी संख्या, मान लिए कि सबसे छोटी संख्या कौन सा है जी, सी। सी सबसे छोटी संख्या है, मानने में क्या है, तो सी सबसे छोटी संख्या है, और छोटी संख्या का हमें मान दे रखा है कि छोटी संख्या है जो 468 है। तो 468 बराबर कितना हो गया 1494। ये 468 जाकर के घट गया तो ए प्लस बी का मान निकल जाएगा। तो 468 घटा दिए, 14 में से 8 चला गया 6, 8 में से 6 चला गया 2, और 14 में से 4 चला गया 1026। तो ए प्लस बी सबसे छोटा संख्या कौन सा है, सी। सबसे बड़ा संख्या ए और दूसरा बड़ा संख्या कौन सा है, कहिएगा बी। तो ए प्लस बी दोनों को जोड़कर 1026 आ गया। ए प्लस बी दोनों को जोड़कर 1026 आ गया है, और दोनों का अन्य 2 संख्या का अंतर 18 है। तो दोनों का योग 1026 है। दोनों का जब हम योग कर दिए कि ए प्लस बी, दोनों का हम योग किए हैं कि ए प्लस बी बराबर कितना है जी 1026, 1026 है। और दोनों का जब हम अंतर कर दिए हैं कि ए माइनस बी,
ए माइनस बी है वो कितना है, तो 18। दोनों का अंतर दे रखा है 18। तब बड़ा में से छोटा को घटाएं तब ये हो गया 18। हमें सबसे बड़ा संख्या का मान निकालना है। हम मान लिए कि सबसे बड़ी संख्या ए है, हम मान लिए कि सबसे बड़ी संख्या ए है, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है जी, ए है। मान लिए कि सबसे बड़ी संख्या ए है। जब यहाँ से हम काटेंगे तो माइनस बी प्लस बी कट गया, ए प्लस ए 2a बराबर, यहाँ घटा दिए जोड़ दिए तब यहाँ हो गया 8 6 14 का 4, 3 और 1 4, 1044। तो ए का जब मान निकालेंगे तब एक कट गया 522 बार में। तो सबसे जो बड़ी संख्या है वो 522 है, सबसे बड़ा संख्या 522 है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी वाले एक बार मुस्कुराइए, जिनको सी आया है वो सब लोग एक बार क्या करिए, मुस्कुरा जाइए। 3 से गुना क्यों किए, क्योंकि योग निकालना है भैया। मेरे 3 संख्या का जो एवरेज है, 3 संख्या का एवरेज है, 3 संख्या का एवरेज है 498। तो योग जब हमें निकालना है ना, तो योग निकालने के लिए एवरेज में संख्या से गुना करते हैं। योग निकालने के लिए एवरेज में संख्या से गुना कर देते हैं। 3 संख्या था इसीलिए 3 से गुना कर दिए, तब हो गया 1494। हम आपको तो बताए हैं स्टार्टिंग, कल ही बताए थे कि जब भी योग निकालना है तो औसत में संख्या से गुना किया जाता है। औसत में गुना कर दीजिए संख्या से, तब योग हो जाएगा। योग निकालना है तो औसत में संख्या से गुना कर देंगे तब योग हो जाएगा। योग निकालना है औसत में संख्या से, शुरू वाले भी देखिएगा तब। आगे बढ़ जाएं। ये बैच CBTO1 के लिए भी है ना भैया। ग्रुप डी में कोई CBTO1 CBT2 नहीं होता, डायरेक्ट एक ही होता, एक ही होता है। ग्रुप डी नहीं, लेवल 1 भी बोल सकते हैं, एक ही एग्जाम होता है इसमें। अब इस सवाल का आंसर करिए 10 नंबर का, थोड़ा सा समय लीजिए, आंसर करिए, पढ़िए, जरूरी पढ़िए, आंसर करिए। तो सबका सही आंसर आना चाहिए। आया जी, चवालीस। अब समझिए, यहाँ 3 संख्या, पहले इसको हम बताते हैं बेसिक, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इसको डायरेक्ट बताएंगे। तो इसका बेसिक क्या है, कमेंट बंद। बेसिक क्या है, बेसिक, तो पहले बेसिक समझेंगे। 3 संख्या है, मान लिए कि 3 संख्या ए बी और सी है। प्रथम 2 का औसत, तब पहला 2 ए प्लस बी, पहले 2 का औसत, 2 संख्या 2 से भाग। दूसरा और तीसरा का औसत बी प्लस सी, इनका एवरेज में 2 से भाग कर दिए। तब पहला 2 और अंतिम 2 के औसत में अंतर कितना दे रखा है, दोनों को घटा दिए तो अंतर अधिकम या अधिक का मतलब ही अंतर। तब पहला 2 का औसत अंतिम 2 के औसत से 22 ज़्यादा है, ज़्यादा या कम का मतलब घटाव। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 2, तो 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो ये ए प्लस बी और यहाँ हो गया माइनस बी और माइनस सी बराबर हो गया 22। अच्छा, माइनस बी और प्लस बी कट करके, माइनस बी और प्लस बी कट गया, तब बचा ए माइनस सी और 2 से 22 में गुना हो जाएगा, तब हो गया 22 दूना 44। तो इनका जो डिफरेंस है, फर्स्ट और लास्ट का जो डिफरेंस है वो 44 है, जो ऑप्शन नंबर बी है। 3 संख्या था, पहली और दूसरी का औसत, दूसरी और तीसरी के औसत से 22 ज़्यादा है, ज़्यादा और कम का मतलब अंतर। यहाँ से सोल्व कर दिए तो कितना हो गया, 44। सोल्व करने के बाद क्या हो गया, कहिएगा 44, 44, 44। क्लियर। अब ये सवाल जब आ गया, ये जो सवाल आया पेपर में, अगर इसको बनाना है तो पेपर में जब सेकंड तरीके से बनाएंगे, सबसे बेस्ट मेथड है। हमें कह रहा है कि डिफरेंस कितना दे रखा है और हमें डिफरेंस ही निकालना है। तो जब हमें डिफरेंस निकालना है, दिया है डिफरेंस कितना, कहिएगा 22 दिया है, तब यहाँ 22 लिख दीजिए। कितना कितना संख्या का औसत लिया है, 2 2 संख्या का,
दो दो संख्या का औसत लिया है तो 2 से गुना कर दीजिए। 3 3 का औसत लेता 3 से गुना। मात्र 1 सेकंड का सवाल था और 1 सेकंड में हम लोग आंसर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डिफरेंस निकालना है, कितना है कहिएगा 22। कितना कितना का संख्या का एवरेज लिया है, दो दो संख्या का, तो 2 से गुना कर दीजिए। 22 में 2 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट कितना हो गया कहिएगा गुरुजी, हो गया 44। 22 गुना 2 44। 44 आंसर करिए, आगे बढ़िए। कितना आसान सवाल है, सेकंड मेथड से इसको बनाना है। जितना है कम या अधिक ले लिए, जितना का औसत दिया है उसी से गुना कर दिए। 2 2 का औसत है 2 से गुना, 3 3 का औसत रहेगा 3 से गुना, 4 4 का औसत रहेगा 4 से गुना। फर्स्ट और लास्ट का आंसर। सेकंड बहुत बेस्ट मेथड है, इसको सेकंड मेथड से बनाइए और मात्र 1 सेकंड में आप आंसर कर दीजिए। सेकंड मेथड से इसे बनाइए और 1 सेकंड में आंसर करिए। सबका सही आंसर आना चाहिए। A to Z जितने लोग हैं वो सभी लोगों का आंसर सही होना चाहिए, तो सही होना चाहिए। मजा आ गया ना, आ गया ना, मजा है, आएगा मजा। अब ना मजा आएगा तो कब आएगा जी? मजा तो अब आएगा, मजा अब आने वाला है। बिना मजा के सजा नहीं, मजा आएगा। आ गया 48, तो 48 आ गया ना, आ गया। यहां से जब हम लोग मान निकालेंगे तो कहिएगा डिफरेंस निकालना है सर जी। इनका डिफरेंस कितना है, कम या अधिक कितना है कहिएगा 24 है। यहाँ 24 लिख दिए। कितना कितना का एवरेज लिया है, दो दो संख्या का, 2 से गुना कर दीजिए। 24 में 2 से गुना कर दिए, 48 हो गया। किस ऑप्शन में है कहिएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी फॉर बाबा बजरंग बली की जय। मजा आ रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, ये बताओ। एक होता है मजा आना और एक होता है बहुत मजा आना। पहला वाला भूल जा रहे हैं, क्या करें? उसी के लिए हम एक प्रीवियस सीरीज लाने वाले हैं। जब लाएंगे तो हमें सैटरडे संडे को ही हम लाएंगे, बता देंगे। कल हम आपको बताएंगे कि टाइमिंग क्या रहेगा, भूलने नहीं देंगे जब तक पीके सर हैं साथ में। क्या मजाल है कि आप मैथ भूल सकते हैं, भूल के दिखाइए। जितने भूलने का आप कोशिश करिएगा ना, उतने ज्यादा मैथ याद आएगा। मैथ के साथ साथ पीके बाबा भी याद आते रहेंगे। बहुत मजा आ रहा है, मजा ही आएगा। इस समय मजा नहीं आएगा तो कब आएगा? तो हम लोग को बहुत बढ़िया सवाल है। इसको बोलते हैं रॉन्ग एंट्री का सवाल, इसे बोलते हैं रॉन्ग एंट्री का सवाल। है रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग एंट्री। ये टाइप ही है रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री कर देता है, करना है कितनों ही एंट्री और कर देता है कुछ एंट्री। तो इसको एंट्री को बोलते हैं रॉन्ग एंट्री का सवाल। गलत टाइप किया गया तो गलत एंट्री कर दिया गया, इसी को रॉन्ग एंट्री का सवाल बोलते हैं। कमेंट करना बंद करिए और इस टाइप के सवाल को पहले समझ लीजिए। पहले टाइप को सवाल को समझिए। हम इसमें भी 2 तरीके से सवाल बनाएंगे, एक बेसिक और एक डायरेक्ट पेपर में वाला। पेपर वाला भी कॉन्सेप्ट हम बताते हैं आपको। तो जो इसका बेसिक तरीका है कि इसको अगर हम बेसिक से बनाएं, वेटेड एवरेज से बनाएं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद है कि फॉर्मूला याद रखना है सही औसत, राइट एवरेज। अगर कहीं आपको रॉन्ग एंट्री में सही औसत निकालना है तो सही औसत में योग, जितना पहले योग है, योग में से गलत वाले नंबर को घटा देंगे और सही वाले नंबर को जोड़ देंगे और संख्या से भाग कर देंगे। सही संख्या से क्या करेंगे? भाग। तो इस संख्या से हम लोग भाग कर देंगे। यही है आपको रॉन्ग एंट्री के सवाल और रॉन्ग एंट्री सवाल का ये फॉर्मूला है। योग में रॉन्ग वाले नंबर को घटाएंगे, राइट वाले नंबर को जोड़ेंगे और सही वाले संख्या से भाग कर देंगे, राइट नंबर से भाग करेंगे। समझ में आ गया? अब सवाल यहां समझिए। सवाल यहां क्या कहा है? सबसे पहले कहा कि 50 परिणाम का औसत 40 है। अच्छा, आप बताइए कि 50 परिणाम का औसत 40 है। 50 परिणामों का जब औसत 40 है तो इसका योग कितना होगा? तो आप जानते हैं कि औसत में
औसत में नंबर से जब हम गुना कर देते हैं तो औसत में संख्या से गुना कर देंगे तो योग हो गया, और योग हो गया 2000। योग कितना हो गया जी? 2000। 2000 तो सही औसत हम निकालने जा रहे हैं, सही औसत निकालने जा रहे हैं, राइट एवरेज। हम सही औसत निकालने जा रहे हैं, राइट एवरेज। तो सही औसत निकालेंगे, योग कितना है कहिएगा? 2000 है, 2000 है। गलत, गलती से 33 के जगह 43 पढ़ गया, 83। तो 33 पढ़ना था, सही में सही वाला नंबर, सही वाला नंबर 33 था, लेकिन गलती से कितना लिख दिया? 83। ये पढ़ा नहीं गया, पढ़वाया गया। एक होता है गलती से पढ़ना और एक होता है जानबूझकर गलती पढ़ना। तो ये जानबूझकर के गलती पढ़ा, जानबूझकर के पढ़ना था 33, गलती से पढ़ लिया 83। तो इसका गलती वाला नंबर 83 है, सही वाला नंबर 33 है। टोटल संख्या कितना है जी? 50 है। तो 50 से भाग कर देंगे, 50 से भाग कर देंगे। 83 माइनस और प्लस 33 कितना हो गया कहिएगा? ये 2000 है, 2000, 2000, 2000 माइनस 83 प्लस 33 माइनस कितना है जी? 50, और भाग कितना से करना है? 50 से, 50 से। तो 1900 कितना हो गया? 50, और 1950 में जब 50 से भाग कर देंगे तो 39 बार में कट गया। तो इनका जो सही औसत है वो 39 है, सही वाला औसत 39 है। जो किस ऑप्शन में है भैया मेरे कहिएगा? गुरुजी ऑप्शन नंबर बी। तब बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग भी ऐसे क्वार्टर साथ में रखते रहिए और साथ धीरे धीरे लेते रहिए क्वार्टर, धीरे धीरे। क्वार्टर का मतलब नींबू पानी चीनी ये है। ऐसा नहीं कि आप गए और गार्जियन से बोले, मम्मी पापा से कि पीके सर तो बोले हैं ऐसे नहीं पढ़ने के लिए, साथ में क्वार्टर रख करके पढ़ने के लिए बोले, और क्वार्टर के पैसा ले लिए और क्वार्टर खरीद लिए। नहीं, ये क्वार्टर के मतलब हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो क्वार्टर है ना, इस नींबू इसमें डाला हुआ है, चीनी हल्का डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है, और सुन पानी, सुम ये है। ऐसा नहीं कि ओल झोल कर ली। ये सब बात समझा करो। ऐसा नहीं कि पैसा मांगने गए क्वार्टर के लिए मम्मी पापा से, आपको सब कैसा कैसा बोल कि गुरु हैं जी क्वार्टर पीने के लिए कहते हैं। वो क्वार्टर नहीं, एनर्जी ड्रिंक ही है। क्वार्टर का मतलब गलत अर्थ नहीं आप लोग निकालना है, एनर्जी ड्रिंक के साथ साथ पढ़ते रहना। क्लियर? अब यही सवाल, इसको एक बार और समझिए। सही औसत योग माइनस रॉन्ग प्लस राइट बटे संख्या। तो योग है 2000, गलती से लिख दिया 83, सही में लिखना था 33। 83 में से 33 चला गया माइनस 50, और माइनस 83 प्लस 33 माइनस 50। 1950 में 50 से भाग कर दिए 39, जो बहुत आसान है। अब यही सवाल जब पेपर में आता तब पेपर में हम ऐसे कैसे बनाते? सेकंड मेथड से। कमेंट बंद। सेकंड वाला मेथड समझिए और देखिए कैसे हम सवाल को बना रहे हैं। सेकंड मेथड से सवाल हम बनाने जा रहे हैं। 50 परिणामों का औसत 40 था। 50 का औसत कितना है जी? 40। 50 का औसत कितना दे रखा है कहिएगा? कि 50 परिणाम का औसत 40 है। 50 का एवरेज 40। कमेंट बंद। मजा आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट पढ़ करके। 50 का एवरेज 40 है। सही में लिखना था 33, लेकिन गलती से लिख दिया 83। लिखना था 33, लिख दिया 83। अच्छा, गलती से ज्यादा लिखा कि कम लिखा ये देखना। लिखना था 33, लिख दिया 83, ज्यादा लिखा गलती से कि कम लिखा। गलती करने पर ज्यादा नंबर लिख दिया कि कम नंबर लिखा, यही देखना। गलती वाले देखना कि गलती जो किया तो ज्यादा लिखा कि कम लिखा। कहिएगा गलती करने से 50 नंबर ज्यादा लिख दिया, गलती के कारण 50 ज्यादा लिख दिया। क्योंकि लिखना था 33, लिख दिया 83, तब 50 नंबर ज्यादा लिखा गया। 50 ज्यादा, 50 कहां से आया? 83 में 33 घटा दिए तब 50 आ गया। 83 में गलती वाले संख्या में सही वाले को घटा दिए, 50 ज्यादा लिख दिया है। कितना लिखा है? 50। अच्छा, इस पर अब आयोग बैठेगा। जैसे आपका नंबर कम हो गया, पड़ोसी वाले का नंबर ज्यादा हो गया, तब उसको क्या आयोग RTI लगा दिए उस पर, तो आयोग बैठा।
और जांच आयोग बैठेगा, जांच कमेटी बैठेगा, तब इस सबको नहीं गुना करके जोड़ते रहेगा, घटाते रहेगा। क्यों? क्योंकि उसे मैथ के एवरेज पता है। ऐसा नहीं कि समय ज्यादा लगा देगा, वो कहेगा कि अच्छा 50 एक लड़के को ज्यादा लिखा है, एक लड़के को 50 ज्यादा लिखा है, तब 50 ज्यादा लिखा है तब कम कर दीजिए। 50 ज्यादा लिखाया है तो कम करेंगे, 50 कम लिखाएगा तो जोड़ देंगे। तो ज्यादा लिखाया है इसका मतलब जांच कमेटी 50 घटा देगा। अगर कम लिखाता तो जांच कमेटी 50 नंबर दे देता। ज्यादा लिखाया है ना, तो जांच कमेटी 50 नंबर कम कर दिया, और कम लिखाएगा तो जो कमेटी बैठेगा वो ज्यादा कर देगा। तो 50 ज्यादा किया है तो 50 घटाया है। ये 50 है अंक, ये एवरेज है। ये 50 कितने लोगों पर बटेगा? कहिएगा 50 लोगों पर बटेगा, तो इनका एवरेज 1 से कम जाएगा। पहले 40 था, एक कम गया 39। 39 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना बढ़िया सवाल है, बिना कैलकुलेशन के हम लोग आंसर करेंगे। ज्यादा रहेगा तो यहां कम करेंगे, कम रहेगा तब यहां ज्यादा कर देंगे। द सेकंड मेथड इज द बेस्ट मेथड फॉर वनडे एग्जाम। देखा इंग्लिश, देखा ये कनाडा का कमाल है। जब कनाडा में गए थे ना, तो इंग्लिश हम वहां से सीख करके आए थे। 13 नंबर पर आओ। कितना नंबर पर? 13 नंबर सवाल। टाइम भी होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, पहले 13 क्लियर कर दीजिए, इसके बाद 13 नंबर सवाल का आंसर करिए। कह रहा है 11 संख्या का जो एवरेज है, 11 का जो एवरेज है वो 46 है। 33 के जगह 55 पढ़ लिया, गलती से पढ़ना था 33, लेकिन पढ़ लिया गलती से 55। ज्यादा पढ़ा है कि कम पढ़ा है? कहिएगा ज्यादा पढ़ गया। कितना ज्यादा पढ़ा है? 22 ज्यादा पढ़ लिया है। अच्छा, 22 जब ज्यादा पढ़ा गया है तब 22 यहां घटा देंगे, 22 घटा देंगे। कितने लोग पर? 11 पर। तब 22 में 11 से भाग कर देंगे, 2 कम गया। 46 में से 2 कम गया, तो एवरेज कितना हो गया? 44। एवरेज कितना हो गया? 44। तो रॉन्ग एंट्री के सवाल को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है ज्यादा और कम, और ज्यादा और कम करके यहाँ सबसे बेस्ट सेकंड वाले मेथड से आंसर करिएगा, मजा आ जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी मेथड पढ़ के आप लोगों को मजा आया होगा। और ये 14 नंबर सवाल को हम दे देते हैं HW में, और ये 15 नंबर सवाल को भी हम HW में दे देते हैं, रॉन्ग एंट्री से सवाल है। और ये 2 सवाल को आपको HW में दिए हैं, 14 और 15। कल हम लोग चलेंगे बैट्समैन और बॉलर्स, मतलब क्रिकेट का एवरेज, क्रिकेट में एवरेज कैसे निकाला जाता है, उस पर हम लोग क्लियर करेंगे। आज यहीं विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।